छत्तीसगढ़ की प्रमुख खबरों को लेकर मैं हाजिर हूं, अमित मिश्रा। छत्तीसगढ़ टीवी 9 मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। और छत्तीसगढ़ में सबसे प्रमुख खबर तो अभी यही है कि छत्तीसगढ़ के बस्तर जो संभाग है, बस्तर संभाग में पानी गिरने को लेकर बारिश के कारण वहां पर हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि सड़कों पर पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है। कई नदी नाले टूट चुके हैं, उफान पर हैं और इसके कारण जो कई गांव हैं वो शहरों से पूरी तरीके से कट चुके हैं। आवागमन पूरी तरीके से बाधित है। लगातार 3 दिनों से बस्तर में भीषण बारिश हो रही है और अभी आने वाले 2 दिनों तक भी बारिश की जो संभावना है वो मौसम विभाग ने जताई है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो जापान के दौरे पर हैं, उन्होंने भी चिंता जाहिर करते हुए यहाँ के कलेक्टर और अन्य अधिकारियों से बातचीत की, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन के अधिकारियों से यहाँ पर बात की और बस्तर के हालात को लेकर उन्होंने समीक्षा भी की। इसके साथ में ही आज जो मंत्री हैं जो अलग अलग तरीके से अलग अलग विभागों की समीक्षा यहाँ पर ले रहे हैं, लेकिन फिलहाल रामविचार नेताम ने जिस तरीके से बताया कि हाल ही में जो तमाम मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से बस्तर के हालातों का जायज़ा लिया है, फिलहाल सभी को निर्देश दे दिए गए हैं। अब तक की हालत बस्तर की मैं आपको बता दूं कि 9 जिलों में जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। 6 से ज़्यादा लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया है और 48 लोगों को करीबन जो है वो अलग अलग तरीके से रेस्क्यू करने की खबर यहाँ पर सामने आई है। वहीं 200 लोगों को एक गाँव से पूरी तरीके से बाहर निकालकर दूसरी जगह पर शिफ्ट करके वहां पर उनको बसाहट दिलाने की कोशिश जो है वो सरकार लगातार कर रही है। इसके अलावा अब भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जो टूटे हुए हैं, दूर अंचलों से जो लोग हैं वो फंसे हुए हैं, उनको भी रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। देश भर में हो रही वोट चोरी के मामले को लेकर सियासत अब छत्तीसगढ़ में भी गरमाने लगी है। एक तरफ छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की तरफ से एक पत्र जारी किया गया है जिसमें सभी जिलाध्यक्षों से ये कहा गया है कि वो वोटों को लेकर जो सूची है उसका मिलान कर लें, मतदाता सूची वहाँ पर चेक करने की बात कही गई है। वहीं इस मामले को लेकर अरुण साव ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि जो चोर हैं वही अब चोरी की बात कर रहे हैं। इस तरीकों को लेकर हालांकि अब लगातार बड़े पैमाने पर वोट चोरी की चर्चा न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि देश भर में हो रही है और इसको लेकर कांग्रेस भी अब छत्तीसगढ़ में एक्टिव नजर आ रही है। अपने सभी जिलाध्यक्षों को उन्होंने कहा है कि फिर से वो सूची बनाई जाए और सूची का जो वेरिफिकेशन है वो उनके माध्यम से किया जाए। सरकार को घेरने की कोशिश यहाँ पर कांग्रेस कर रही है। हालांकि भाजपा की तरफ से भी करारा जवाब जो है वो लगातार कांग्रेस की तंज के रूप में देखने को मिल रहा है। वास्तव में ये कांग्रेस के मति भ्रम की स्थिति है। वोट चोरी की बात कहना ये लोकतंत्र का अपमान है, जनता का अपमान है, जनादेश का अपमान है, संविधान का अपमान है। वो जमाना जब ये लोग वोट चोरी करा करते थे, बूथ कैप्चरिंग होती थी, पेटी लूट कर ले जाने वाले ये पार्टी के लोग आज इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। ये अपनी कमजोरी, अपनी विफलता को जनता पर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वोट चोरी का आरोप लगाना ये जनादेश का, जनता का अपमान है जो बार बार कांग्रेस पार्टी कर रही है। वास्तविकता ये है कि जनता कांग्रेस पार्टी से दूर जा चुकी है। मुंबई की तर्ज पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी गणेशोत्सव को बहुत बड़े पैमाने पर धूमधाम से मनाया जाता है। बड़े पंडालों के साथ में बड़ी गणेश की मूर्तियां जो है वो आज स्थापित कर दी गई हैं। आज से जो गणेश पूजा है उसकी शुरुआत गणेश चतुर्थी के दिन से की जाती है और राजधानी रायपुर में भी कई पंडाल, कई क्षेत्रों पर गणेश विराजे जा चुके हैं, विधि विधान से पूजा अर्चना हो चुकी है और इसको लेकर गाइडलाइन भी जारी किया गया है सरकार की तरफ से। पंडालों को लेकर और बड़े आयोजनों को लेकर जहां पर 500 से ज़्यादा लोग एकत्रित होते हैं, उनके लिए जो विशेष अनुमति की ज़रूरत है वो उनको लेनी होगी, न केवल पुलिस विभाग से बल्कि अग्निशमन विभाग से भी और अन्य विभागों से भी, राजस्व विभाग से भी, आपदा विभाग से भी और फायर डिपार्टमेंट से भी। तो ऐसे अलग अलग अनुमतियों के साथ में एक लंबी सूची है जिसको लेकर, जिसका पालन जो है वो 500 से अधिक लोगों को एकत्रित करने वाली जगहों पर या फिर ऐसे पंडालों पर या फिर ऐसी सभाओं को लेकर करना होगा। हालांकि ये भी दावा किया गया है कि गणेश पंडालों में और गणेश पूजाओं में इस तरीके के जो पैरामीटर हैं उनका बहुत ज़्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा। उनको केवल जो स्थानीय प्रशासन है उसके पास में एक आवेदन उस आयोजन को लेकर देना होगा और उसके बाद उसकी अनुमति दे दी जाएगी। लेकिन फिलहाल पुलिस विभाग ने भी इस मामले को लेकर पूरे पंडालों के पास में मुस्तैद पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था होने का दावा भी किया और इसके साथ में सभी पंडाल समितियों को उन्होंने आग्रह भी किया है कि वो आने वाले समय में अगर किसी तरीके से भीड़भाड़ की स्थिति, यातायात जाम की स्थिति होती है तो उन्हें व्यवस्थित करने में उनकी वो मदद करे और उन्हें बेहतर तरीके से रख सके। हालांकि राजधानी रायपुर में 10 दिनों का जो गणेश उत्सव का जो माहौल है वो उसमें न केवल राजधानी रायपुर के बल्कि प्रदेश भर के लोग छत्तीसगढ़ में पहुंचते हैं। इसको लेकर विशेष पंडालों में साज सज्जा के साथ में बड़ी भव्य मूर्तियां, गणेश प्रतिमाएं भी
देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ के 7 पुलिस अधिकारियों को आईपीएस पर पदोन्नत कर दिया गया है। देश के गृह मंत्रालय ने एक सूची जारी की है जिसमें छत्तीसगढ़ के 7 आईपीएस को यहाँ पर जो आईपीएस है उनके लिए भारतीय पुलिस सेवा के लिए पदोन्नत किया गया है, जिनमें से जो नाम है वो यहाँ पर पहला नाम है पंकज चंद्रा का, दूसरा है भावना पांडे का, तीसरा है विमल कुमार बैस का, चौथा है हरीश राठौर का, पांचवा है वेदव्रत सिरमौर का और छठवां है राजश्री मिश्रा और सातवां नाम है श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा का। 7 लोगों को यहाँ पर फिलहाल पदोन्नत किया गया है। अब जाहिर सी बात है पुलिस महकमे के अंदर अब अधिकारियों की संख्या यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी और लॉ एंड ऑर्डर को माना जा रहा है कि इससे बेहतर करने में प्रशासन को बल मिलता हुआ नजर आएगा। रायगढ़ से लेकर जशपुर तक अब भी लगातार हाथियों को लेकर मुनादी करवाई जा रही है। लगातार हाथियों का जो विचरण है वो अलग अलग गुटों में देखने को मिल रहा है। हाल ही में एक ताज़ा वीडियो जो है वो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें 6 से 7 हाथियों का झुंड, जिसमें नर और मादा हाथियों के साथ में शावक भी उनमें वीडियो में नजर आ रहे हैं। इन हाथियों ने 2 बाइक सवारों को वीडियो बनाते टाइम हाथी की तरफ से दौड़ाया गया और ये दौड़ाते हुए जो वीडियो है वो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लगातार इसको लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि ऐसे क्षेत्रों पे जहां पर हाथियों का आवागमन है उन क्षेत्रों पर सबसे ज़्यादा जो लोग हैं या तो वीडियो बनाने के लिए या फिर इस तरीके से हाथियों को उकसाते हुए नजर आते हैं और जिसके कारण हाथी जो है वो ग्रामीण या फिर ग्रामीणों को या फिर गाँव वालों को उनके शिकार जो है वो बनाते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में प्रशासन ज़रूर वहाँ पर मुस्तैद फिर से हो गया है, मुनादी वहाँ पर फिर से करवाई जा रही है, लेकिन सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार हाथियों की जो मौजूदगी है उन्हें ट्रैक वन विभाग क्यों नहीं कर पाता और ग्रामीणों को इनसे दूर रखने में वन विभाग पूरी तरीके से असमर्थ क्यों है।